हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, ये हम पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन सीरीज़ है, उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। इसका ऑलरेडी 5 पार्ट्स जा चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। 151 तक मैंने पिछले क्लास में करा रखा है, आगे से अब आज हम करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल से नहीं जुड़े, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करें आज का क्लास। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन 152 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मौलिक अधिकार पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है, किस प्रकार के मौलिक अधिकार पे? तो देखिए, राजनीतिक सामाजिक है, आर्थिक सामाजिक है और राजनीतिक आर्थिक है और राजनीतिक नैतिक है। तो राजनीतिक और सामाजिक पे सबसे अधिक बल दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 में है, एक मिनट क्वेश्चन को पढ़िएगा। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति से की जा सकती है? तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, फ्रांस है, मिस्र है, दक्षिण अफ्रीका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, तो भारत की जो उपराष्ट्रपति हैं इनकी तुलना हम कर सकते हैं आपके मिस्र के। 153 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकार के मामले में अंतिम निर्णय कौन होता है? अंतिम निर्णायक कौन होता है? संसदीय विशेषाधिकार के मामले में अंतिम निर्णय का निर्णायक कौन होता है? ऑप्शन में देखिए, लोकसभा, स्वयं संसद, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय। 154 का ऑप्शन नंबर बी। अगले 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, वन्य प्राणियों के संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानांतरित किया गया? तो किस सूची में किया गया था? तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में, राज्य सूची से समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 155 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, क्या भारत में संघ का कोई राज्य विदेश राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? ऑप्शन देखिए, हाँ, दूसरा है नहीं, संघीय सरकार की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं ले सकता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, केंद्र राज्य संबंध के संपूर्ण ढांचे पर विचार विमर्श के लिए 1983 में केंद्र सरकार के किस आयोग को नियुक्त किया गया था? काफी फेमस आयोग है, कौन सा आयोग था? सरकारी आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? राज्यों का जो वित्तीय आवंटन है किसकी संस्तुति पर किया जाता है? ऑप्शन में देखिए, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, योजना आयोग, वित्त आयोग। तो ऑप्शन डी, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, निम्नलिखित में से कौन से कर ऐसे हैं जो संघ सरकार लगाती है वही उनको वसूल करती है, पर उससे हुई आय को संबंधित राज्य सरकार में दे दिया, मतलब संबंधित राज्यों को दे दी जाती है? देखिए, बीमा पॉलिसी है, प्रोमिसरी नोट है, आगे है लेटर्स और ऑफ क्रेडिट है, डी में है समाचार पत्रों के क्रय और विक्रय। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मैच करना है, संथाल है, गोंड है, कोली है और मेर विद्रोह है। तो सबसे पहले संथाल कहाँ हो जाएगा? संथाल आपको इसमें से तो उड़ीसा ही हो जाएगा, संथाल विद्रोह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो संथाल है आपका बंगाल। ठीक है, गोंड हो गया आपको उड़ीसा। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 160 और कोली विद्रोह है आपका
महाराष्ट्र, और मेर विद्रोह है आपका राजस्थान। कौन सुमेलित नहीं है? बुद्धो भगत कोल विद्रोह से, मूसा शाह नागा विद्रोह से, चंदेया समवैया रंपा विद्रोह से, टी केंद्रजीत मणिपुर। तो इसमें कौन सा सुमेलित है, मतलब क्या पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी 3 इसमें से सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूसा शाह नागा विद्रोह, ये इसका हो जाएगा नहीं सुमेलित है। बाकी बुद्धो भगत कोल है, मूसा शाह नागा विद्रोह है, चंदेया समवैया है, और टिकैत जीत आपका मणिपुर है। अगला है 162। भारतीय नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों को क्या किया जाता है? भारतीय नागरिकों को जो प्रदत्त अधिकार है उसे निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, विदेश के साथ मैत्री संबंध, नैतिकता तथा सार्वजनिक कल्याण, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा इत्यादि के हितों में मूल अधिकारों को सीमित या मर्यादित एवं स्थगित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 162 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 163। 163 में है, इस अधिकार का प्रयोग नागरिक के द्वारा भारत की सीमा के भीतर नहीं वरन विश्व के किसी देश की भूमि पर किया जा सकता है। बी है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भौगोलिक सीमा से बांधा जा सकता है। तो सी में है ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 164 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 163 का राइट आंसर, सॉरी दोनों हो जाएगा ना, ए और बी दोनों हो जाएगा, सॉरी माई मिस। देखिए एक बार मैं फिर से ऑप्शन पढ़ देती हूँ। देखिए कौन सा कथन सत्य है? इस अधिकार जैसे भाषण अभिव्यक्ति का प्रयोग नागरिक के द्वारा भारत की सीमा के भीतर ही नहीं वरन विश्व के किसी भी देश की भूमि पर किया जाता है। ठीक है, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भौगोलिक सीमा में से बांधा नहीं जा सकता है। तो दोनों सत्य है। अगला है, न्याय संगत का अर्थ है कि नागरिक अपनी सहायता के लिए प्रार्थना कर सकता है। न्याय संगत का क्या अर्थ होता है? नागरिक अपनी सहायता के लिए प्रार्थना कर सकता है। तो न्यायालय को अपने अधिकारों को लागू करने के लिए ऑप्शन नंबर 164 का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 165। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह निर्धारित किया कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय किस में बोला था कि प्रेस की स्वतंत्रता भी उसमें शामिल है? तो ये बोले थे प्रभुदत्त बनाम भारत सरकार, ऑप्शन नंबर सी। 165 का ऑप्शन नंबर सी। 166 है, भारत में किन परिस्थितियों में नागरिक के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो 166 का हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, लोक व्यवस्था और शिष्टाचार या सदाचार के हित में, न्यायालय अपमान और मान्य हानि में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला 167, भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित संविधान का 42वां संशोधन एक महत्वपूर्ण कदम है। निम्नलिखित में से किस इसमें संबंधित नहीं है? क्या संबंधित नहीं है इसमें से? तो असमानता की समाप्ति, असमानता की समाप्ति ये इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी है, मुक्त कानूनी सहायता, बच्चों की शोषण से सुरक्षा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने पर राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाएगा? 168। तो 168 का है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, महाभियोग का प्रस्ताव संसद द्वारा स्वीकृत होने वाले दिन से। ठीक है, ऑप्शन बी। किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लगाया जा सकता है? किस आरोप के तहत
राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लगाया जा सकता है? 169। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संविधान के अतिक्रमण पे। 169 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 169 है ना, ऑप्शन सी। 170 नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये अधिनियम 1974 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171, भारत में पहली बार आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई थी? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज 26 अक्टूबर 1962। अगला, भारतीय राष्ट्रपति ने पहली बार आपातकाल की घोषणा कब वापस ली थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति ने पहली बार आपात की उद्घोषणा को कब वापस लिया था? 172 का है 10 जनवरी 1968। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति शासन की आपातकाल की अवधि को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए 2 शर्त है, वे शर्तें कौन सी हैं? ठीक है, तो वे शर्तें हैं आपकी, देखिए, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य में निर्वाचन कराना संभव नहीं, इस प्रकार प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू हो, तो दोनों। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिवेदन एवं कथन राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है? तो संसद के समक्ष जो रखवाता है वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सारा है। देखिए क्या क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण एवं अनुपूरक विवरण, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वित्त आयोग की सिफारिश, संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विशेष अधिकार का प्रतिवेदन, पिछड़े वर्ग के आयोग का प्रतिवेदन, भाषाई अल्पसंख्यक के विशेष अधिकार का प्रतिवेदन, उपयुक्त सभी। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। क्या है, संघीय मंत्रिमंडल में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? ठीक है, 175 का राइट आंसर है राजकुमार अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन नंबर सी। 176, भारतीय संसद के संघटक अंग कौन से हैं? भारतीय संसद के, तो संसद में क्या क्या, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों आ जाते हैं। तो 176 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 177, भारत में राज्यसभा को ऐसा कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है? ठीक है, जो लोकसभा को नहीं है वह है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। अगला है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपको अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति कह सकते हो। इसमें 30 मेंबर होते हैं, अनुमान या प्राक्कलन। 178 का ऑप्शन नंबर 20 में टोटल 30 मेंबर होते हैं, तो सबसे बड़ी समिति यही है। और सबसे पुरानी पूछे तो लोक लेखा समिति हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, कूट में होगा आंसर, कूट में है ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 179 का है सी में सेकंड एंड थर्ड ना, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड देख लेते हैं हम क्या है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देना बाध्यकारी है। और चौथा, संविधान संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा, क्या पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान
कथन पर विचार कीजिए। देखो एक बार मैं सब दोनों सदन के बीच विरोध की स्थिति में संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त पारित किया जा सकता है, नहीं ये तो नहीं किया जा सकता है। अगला है संविधान की 7वीं अनुसूची संशोधन के लिए राज्य विधानमंडल के आधे से अधिक नहीं। संविधान संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा, देखो लोकसभा से भी लाया जा सकता है, राज्यसभा से भी लाया जा सकता है, ठीक है। तो कूट में आंसर दिया गया, यानी यही दोनों होगा। पहला तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट है, ठीक है। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। अगर दोनों लोकसभा राज्यसभा में सहमति ना हो तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है संशोधन के लिए। तो एक को तो हमें एलिमिनेट ही करना था। अगला है 180 क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए, चलिए 180 आज 180 तक ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी इसमें क्वेश्चन बचे हैं तो वो करा दूंगी। भारत में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमानित प्रतिनिधित्व आधारित राज्य सभा के सदस्यों की चुनाव पद्धति ली गई है। तो राज्यों की जो चुनाव पद्धति ली गई है वे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। क्या भारत में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व आधारित राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 180 क्वेश्चंस किया है। नेक्स्ट क्लास में आगे करा दूंगी। अगर किसी भी वजह से चैनल अगर आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग टीवी।